Then we start the new topic, last topic about the chapter, energy level diagram of for molecular orbitals. So here already we discussed कि जब according to hybridations two 1s orbitals are combined together to form the two new equivalent energy orbitals. So it is two 1s orbitals are combined together to form the new atomic orbitals. जिसे हम लोग बोलते हैं one is bonding atomic orbital, molecular atomic orbital, and another one is anti bonding molecular orbital या atomic orbitals बोला जाता है. इसको एक को सिग्मा से किया था तो सिग्मा स्टार. तो एनर्जी लेवल डायग्राम्स यदि हम लोग को ड्रॉ करना है तो फर्स्ट विल सी द एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल फॉर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए जो होगा हमारे पास वो होगा 1 सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा 2pz जो है उसकी एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू 2px एंड 2py एनर्जी अभी कम होगी. नाउ वी विल राइट पाई 2px पाई 2py. This is the increasing order of bonding molecular orbitals. Now we'll see the anti-bonding. Molecular orbitals. Star, sigma star, 1s, sigma star, 2s, sigma star, 2pz, pi star, 2px, pi star, 2py. So यदि आपके पास टू 1s ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, आपके पास टू पॉसिबिलिटीज होती है, टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. लेकिन यदि आपके पास 2s और 2p कंबाइन होंगे सो देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज. मींस 4 आपके पास बॉन्डिंग रहेंगे और 4 जो है एंटी बॉन्डिंग में रहेंगे. लाइक here is 2s and 2p are taking, so 1 2 3 4 1 2 3 4, so 4 are bonding and 4 are एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेंगे. तो जो आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उनकी एनर्जी लेवल जो रहेगा डिक्रीजिंग होगा और आपके पास मींस लोअर एनर्जी लेवल रहेगा और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल आपके पास हायर रहेगा. हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम देखें तो एनर्जी लेवल डायग्राम्स के बेस से हम लोग देखें कि जो एनर्जी होती है इंक्रीज होती है किस वे में होती है. सो सबसे पहले हम लोग देखें सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s. हाउ कैन वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देन सिग्मा 2s sigma star 2s, then sigma 2pz this one. then आप लोग लिख सकते हो pi 2px equal to pi 2py. similarly you write pi star 2px equal to pi star 2py. देन लास्ट में आपका आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz. ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल. सबसे पहले हम लोग बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात करें. H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हाइड्रोजन का तो हमारे पास मिलता है 1s1. सो व्हेन टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वन मॉलिक्यूल्स. यदि दो एटम्स हमारे पास हाइड्रोजन के कंबाइन होंगे तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वन मॉलिक्यूल्स बनेगा. सो हियर जस्ट वी आर राइटिंग हियर कि हमारे पास जो है एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो हमारे पास जो है कंडीशन से ये हमारे पास एनर्जी लेवल 1s ऑर्बिटल. ये 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एटम, इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है. अनदर एटम जो कि 1s है, 1 हाइड्रोजन एटम, तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन हुआ. देन ये जो पार्ट होता है पास लोअर एनर्जी लेवल होता है और ये जो पार्ट होता है पास हायर एनर्जी लेवल होता है. ये जो पार्ट होता है पास हायर एनर्जी लेवल होता है. सो हियर ये आपके पास वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हो गया. सो हियर इज वन इलेक्ट्रॉन एंड दिस आल्सो विल कम. सो दे विल कंप्लीट देयर पेयर. आफ्टर कंप्लीटिंग द पेयरिंग द इलेक्ट्रॉन विल गो टू अपर लेवल. मींस दिस इज द सिग्मा 1s और ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा स्टार 1s.
सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। आपको फाइंड आउट करना है बॉन्ड ऑर्डर। तो आप लोग बॉन्ड ऑर्डर को लिख सकते हो 1/2 अपॉन b माइनस a में। We already discussed in linear combination of atomic orbitals and molecular orbital theory कि हमारे पास Nb जो होता है हमारे पास बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है और ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। So from where we'll see, you will see here is 1 and 1, so 2 electron, so here 2 bonding में हमारे पास 2 है, एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है। So write 1/2 2 minus 0 equal to मिलेगा 1/2 into 2 means हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है दे आर कंबाइंड विद अ सिंगल बॉन्ड। जो हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल्स दे आर लिंक्ड टुगेदर विद द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। तो हियर इज ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। इनकी बॉन्ड लेंथ और हमारे पास बॉन्ड एनर्जी जो होती है 468 किलो जूल पर मोल होती है। Same this is the energy level diagram of hydrogen molecules. Some are hypothetical like hydrogen molecules तो होता ही है हमारे पास हीलियम मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन आयंस, लिथियम मॉलिक्यूल्स, ये सब हमारे पास हाइपोथेटिकल्स है। एंड फॉर द अदर हैवियर एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन के लिए अदर एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। We'll start the another way energy level diagram for hypothetical molecules. Hypothetical molecules here is helium to lithium molecule, beryllium molecule, boron molecules, carbon molecules, neon molecules and hydrogen ion. So hydrogen ion is exist. हम लोग हाइड्रोजन आयन की बात करें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मींस एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास when two atoms of hydrogen combine together to form molecules, तो यहाँ पर हमारे पास one hydrogen atoms have one electron, one hydrogen atoms 1s orbital have one electron and another hydrogen atom 1s orbital there is no electron because it have one ion, both it will lose one electron to form ion. So overall हम लोग देखें तो हमारे पास हीलियम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के पास जो होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयंस के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप उसे लिख सकते हो सिग्मा 1s1 और सिग्मा स्टार 1s0 क्योंकि इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सो आप जब बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे व्हेन वी सी द बॉन्ड ऑर्डर 1/2 Nb माइनस Na, तो आपके पास बॉन्डिंग के पास तो कुछ है ही नहीं, बट यहां पर आपके पास जो होता है 1/2 into 1 minus 0 equal to you will get 1/2 into 1 equal to 1/2. So here is the plus value of 1/2 means it's so कि हमारे पास H plus ion जो H2 plus ion is stable but due to the presence of one lone pair of electron, one pair of electron, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, unpaired of electron present in the outermost shell, that's why it is paramagnetic. ये जो होगा वो आपके पास पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा ऑर्बिटल्स में, दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक। हम लोग बात करें हीलियम मॉलिक्यूल्स की, हीलियम मॉलिक्यूल, सो हियर इज टू हीलियम एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर। एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग ड्रॉ करें इस वे में, one atom of helium, one atom of helium, one atom of helium, one molecule of helium. So here is 1s2, here is 1s2, इसके पास भी आपके पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 1 2 means two helium atoms have two orbitals means two electron in one atoms of helium। तो आपके पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए, सो टू एटम्स से आपके पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हुए, देन these two atoms combine together to form helium molecules। here is one electron from here, second electron, तो ये आपके पास मिलेगा सिग्मा 1s। अब आपके पास 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, so 1 2 are coming here, now next two electron will jump and come into higher energy level, जहां पर आप लिख सकते हो
सिग्मा स्टार 1s। तो बॉन्डिंग में हमारे पास दो हो गए, एंटी बॉन्डिंग में दो चलेगा, टोटल आपके पास 1 2 3 4। तो हमारे पास टोटल थे कितने, 1 2 3 4, टोटल 4 थे। सो दिस 4 इलेक्ट्रॉन विल कम हियर। सो हमारे पास यदि आप एनर्जी लेवल बॉन्ड ऑर्डर देखें, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 Nb माइनस Na। तो हमारे पास मिलेगा क्या, 1/2। अब बॉन्डिंग में कितने हैं, ये पार्ट हमारे पास बॉन्डिंग पेयर में कितने हैं, 2 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं हमारे पास, 1 and 2 2। व्हाट विल गेट, 1/2 into 0। सो व्हाट विल गेट, 0। मींस helium molecule does not exist. Helium molecules does not exist because there is no bond order between them. So helium molecules जो होंगे आपके पास वो आपके पास exist नहीं होंगे। Similarly neon molecules also do not exist. Neon molecules Na2 these also do not exist. We will see the another diagram, energy level diagram of hypothetical molecules. Hypothetical molecules के लिए हम लोग energy level diagram देखें। We will start from lower energy level. तो lower energy level में सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 1s 1s ऑर्बिटल आ जाएगा। लोअर एनर्जी लेवल 1 एटम फर्स्ट लिख सकते हो 1s। दिस इज द 1s, इट इज बॉन्डिंग है तो सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग है सिग्मा स्टार 1s। दिस इज द 1। देन नाउ द सेकंड वन, this is 2s, this is 2s 2s 2s, sigma 2s sigma star 2s। पास we'll see upper part, it is so you can draw one more part। Here is 3 part of P। ये हो जाएगा आपके पास 2P और ये जाएगा आपके पास 2P। 1s 2s 2P सीक्वेंस चल रहा है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये मिलेगा आपके पास 2 ऑर्बिटल्स। यहाँ पर जो मिलेंगे सिंगल, यहाँ पर आपके पास मिलेंगे 2 पार्ट और यहाँ पर आपके पास सिंगल रहेगा। ये आपके पास 2p हो गया, 2p यहाँ पर आपके पास मिलेगा पाई 2px पाई 2py पाई 2px पाई 2py। ये जो रहेगा आपके पास ये रहेगा आपके पास सिग्मा 2pz। इसकी एनर्जी जो रहेगी वो इनके कंपेयर में कम रहेगी। दिस इज द लोअर एनर्जी लेवल, इनकी ज्यादा होगी। देन here is pi star 2px pi star 2py, then pi star 2pz। This is the energy level diagram for hypothetical molecules like beryllium, helium, neon molecules। इनके लिए जो है energy level diagram है। Other energy level diagram we'll see for oxygen and nitrogen। Energy molecular energy level diagram, molecular orbital energy level diagram, energy level diagram for ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। इनकी बात करें हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम की, तो आपके पास जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा लोअर एनर्जी लेवल, फ्रॉम हियर विल स्टार्ट। So this is a one s atom, 2 atoms combined to form the molecules। तो here is 1s sigma star 1s। सिमिलरली हम लोग ड्रॉ करें 2s के लिए,
ये हमारे पास है 2s, ये 2s, ये जो होगा हमारे पास सिग्मा 2s रहेगा और ये जो रहेगा हमारे पास सिग्मा स्टार 2s रहेगा. The second one, and for the third one, ये हमारे पास P के लिए रहेगा. ये हमारे पास रहेगा P के लिए मीन्स अदर मॉलिक्यूल्स. ये हमारे पास रहेगा, ये 2p रहेगा, 2p, ये आपके पास 2p रहेगा सिग्मा 2pz. ये हमारे पास रहेगा पाई 2px पाई 2py. ये जो ऊपर रहेंगे हमारे पास हायर एनर्जी लेवल है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और ये जो रहेगा हमारे पास पाई सिग्मा स्टार 2pz. ये हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम होगा हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन का. नाउ विल सी द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन. कॉन्फ़िगरेशन देखें हम लोग 1s2 2s2 2p4. एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है. 1s2 2s2 2p4. नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल. दिस इज द लोअर एनर्जी लेवल. वन एस ऑर्बिटल सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s. यहां पर आपके पास 1s के पास 2 है, 1 एटम्स के पास, तो ऐसा आपके पास 2 एटम्स है, तो 1 2 1 2, this 2 and 2 4, so 1 2 3 4. Now first 1s2 completed. Now we'll draw the second one. टू एस सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s. तो यहां पर भी हमारे पास s के पास 2 है, सो 1 2 1 2, 2 एटम्स of hydrogen, 2 atoms of oxygen combined together to form oxygen molecules. So one oxygen atom, here is another one oxygen atom. So they are forming the molecules. So here is 1 2 3 4. So 1 2 3 4. The second one. So 1s2 2s2, 1s2 2s2 हो गया. Now 2p4. So now next one we will draw. Here is P के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स है. Now here is 1 2 3 4. Singly occupy only पहले. First they will singly occupy, after that they will start pairing according to the rules. So here is 4 electron in 2p, 2px, 2px, 2py and 2pz. Here is same as 2px, 2py, 2pz. Now here they are forming another level. Here is for oxygen 2 electron, so here they will start pairing. How many electrons? 1 2 3 4 5 6 7 8. Here is 1 2 3 4 5 6 7 8. They will start to complete the pair. 1 2 3 4 5 6 7 8. First 1 2 3 4 5 6 7 8. So here they will start from here, from lower energy level. से आप बोलते हो सिग्मा 2
पाई जेड। ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा पाई 2px। ये हो जाएगा आपके पास पाई 2py। ये आपके पास एनर्जी लेवल हो जाएंगे पाई स्टार 2px। ये हो जाएगा पाई स्टार 2py। और ये जो होगा आपके पास वो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। एनर्जी लेवल डायग्राम ये आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का है। यदि आप बॉन्ड ऑर्डर देखें, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 इक्वल टू Nb माइनस Na। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? तो बॉन्डिंग एरिया आपके पास नीचे वाला बॉन्डिंग है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल जो है बॉन्डिंग पेयर। डाउन साइड आपके पास लोअर एनर्जी लेवल है, तो आप लोग काउंट करेंगे 1 2 सिग्मा 1s, 3 4 सिग्मा 2s, 5 6 सिग्मा 2pz, 7 8 pi 2px, then pi 2pz 2py 10 9 10। सो आपके पास बॉन्डिंग पेयर जो है 1/2 इक्वल टू 10 माइनस नॉन एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग अपर हायर एनर्जी लेवल 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी? 6। So what you get? 1/2 10 minus 6 into 4 2 means both the oxygen atoms have double bond. Both the oxygen atoms have double bond, and due to the presence of unshared pair of electron on oxygen atom, it will behave as a paramagnetic. Due to the presence of unshared pair of electron, it will behave as a पैरामैग्नेटिक। ये जो है हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम है फॉर नाइट्रोजन एटम, सॉरी ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे। नाउ विल सी द फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। सो फर्स्ट विल सी द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है पास 7 होता है। नाउ विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। so 1 2 3 4 5 6 7। so one nitrogen atoms have 7 electrons. Now we'll draw the energy level diagram. One nitrogen atom, energy level diagram of nitrogen atom। one nitrogen atom, one nitrogen atom। so sigma 1s sigma star 1s। अब यहां पर आपके पास नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है 1 2। here is another atom 1 2। so 1 2 3 4 1 2 3 4 the first lower energy level। now we'll draw the another one। ये जो होगा हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 ये होगा सिग्मा 2s। ये 2s, ये हो जाएगा सिग्मा 2s, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। सो 1s2 2s2 ये रहा 1s2 2s2। अब बचा क्या 2p3। सो आप लोग जो है उसे ड्रॉ कर सकते हो इन दिस वे। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है पास। जिससे आप लोग लिख सकते हो। ये जो हो जाएगा एक और आ जाएगा आपके पास यहां पर। ये आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम आ जाएगा। मींस आपके पास 1s2 ये रहा 2s2 ये रहा 2p3 1 2 3। Here is also another atom 1 2 3 and half filled orbitals। so half filled and fully filled orbitals are more stable as compared to partially filled orbitals।
So here 1, 2, 3, 4, 5, 6. So they will fill up in the lower energy level 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इसे जो बोला आपने, इसे बोला सिग्मा 2pz. ये जो है आपके पास, ये है पाई 2px और ये वाला है आपके पास पाई 2py. ये हुआ आपके पास पाई 2px, ये हुआ आपके पास पाई 2py. ऊपर जाएंगे, ये जो मिलेगा आपके पास पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और यहां पर आएगा सिग्मा स्टार 2pz. सो आपके पास जो है कंप्लीट यही हो गया, आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So first lower energy level fill up, then after that higher energy level. तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो आपके पास एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं. तो आप लोग जो है यू कैन राइट द बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ NB माइनस NA, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. तो बॉन्ड ऑर्डर की हम लोग बात करें 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास, तो काउंट फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कितने हो गए आपके पास, टोटल बॉन्डिंग 10 हो गए. माइनस एंटी बॉन्डिंग काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4. यहां पर कुछ है ही नहीं, सो आपके पास टोटल जो हुआ 4 हुआ. सो 1/2 10 minus 4. सो 1/2 10 minus 4 6. 2 से 6 को कैंसिल किया, आपके पास 3 आया. मतलब हर एक मतलब इस नाइट्रोजन एटम बाइंड विद द 3 ट्रिपल बॉन्ड. यहां पर जो बॉन्ड है मतलब नाइट्रोजन एटम के बीच में, 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा. दिस इज द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स. देन अनदर टर्म्स जो मैं आपसे बताना भूल गया था, हाउ कैन वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से स्टार्ट करेंगे. विल इलेक्ट्रॉनिक राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम हियर. यहां लिखा हुआ है पास सिग्मा 1s, देन व्हाट यू हैव रिटन सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, then again sigma 2s2, sigma star 2s2. यहां तक पहुंच गया आप लोग. देन हमारे पास क्या है सिग्मा 2pz स्क्वायर, देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py. दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने यहां लिख दिया. देन व्हाट यू लेफ्ट, ये लिख दिया आपने. आपके पास बचा क्या पाई स्टार 2px इक्वल टू, क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, पाई स्टार 2py 0, दोनों के पास 0 है. देन लास्ट में आपके पास रहेगा सिग्मा स्टार 2pz. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स. और ये जो था आपके पास टोटल था एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर मॉलिक्यूल्स. हमारा हाइपोथेटिकल्स के लिए अलग एनर्जी लेवल डायग्राम था और यहां पर आपके पास अनदर एनर्जी लेवल डायग्राम है. थैंक यू.